सभी को मेरा नमस्कार। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे उनका जल्दी से सिलेक्शन हो। वर्तमान में जो है वो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड शिक्षक भर्तियां हैं वो आई हुई है। और इन शिक्षक भर्तियों में जो है वो शिक्षण विधियां जो होती हैं वो उनका एक बहुत बड़ा महत्व है। हर विषय की शिक्षण विधियां जो होती हैं वो 70% जो शिक्षण विधियां हैं वो एक समान होती हैं। 70% शिक्षण विधियां होती हैं जो हर विषय में आती हैं। 30% केवल 30% शिक्षण विधियां हैं वो अलग होती हैं विषय की। बाकी 70% शिक्षण विधियां हैं वो समान होती हैं। तो आज हम जो शिक्षण विधियां कर रहे हैं, सबसे पहली शिक्षण विधि है हमारी भ्रमण शिक्षण विधि। सबसे पहली विधि है भ्रमण विधि। सबसे पहली विधि भ्रमण विधि। भ्रमण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जब भ्रमण विधि किसे कहते हैं, जब बच्चों को है वो भ्रमण के द्वारा यानी भ्रमण द्वारा निरीक्षण करवाकर ज्ञानार्जन का प्रयास किया जाता है। भ्रमण द्वारा निरीक्षण करवाकर जब ज्ञान अर्जन करने का प्रयास किया जाता है तो उसे भ्रमण विधि कहते हैं। यानी बच्चों को किसी स्थान पर ले जाते हैं, चाहे कोई भी छोटा बड़ा स्थान हो, वहाँ जाकर उसको देख कर बच्चे जो सीखते हैं उस विधि को भ्रमण विधि कहा जाता है। इसके अलावा बात करें इसके जनक की, भ्रमण शिक्षण विधि के जनक है वो माना जाते हैं पेस्टोलॉजी को। एक विधि आती है पर्यटन विधि। देखने में नाम एक जैसे लगते हैं, पर्यटन विधि। बात एक ही है भ्रमण शिक्षण विधि की, पर्यटन विधि। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है कि भ्रमण विधि के जनक कौन है तो माना जाएगा पेस्टोलॉजी को। लेकिन अगर नाम आ जाए कि पर्यटन विधि के जनक कौन है तो उसमें माना जाएगा उत्तर रेने को। जब नाम आए भ्रमण विधि तो जनक पेस्टोलॉजी, जब नाम आए पर्यटन विधि तो जनक है वो रेने को माना जाता है। बात करें भ्रमण विधि का आधार। भ्रमण विधि का आधार है वो एक विधि होती है निरीक्षण विधि, जिसमें क्या है देखकर बच्चा सीखता है। देखकर सीखना निरीक्षण विधि है। लेकिन जब बच्चों को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर भ्रमण के द्वारा देखकर बच्चा सीखता है उसे भ्रमण विधि कहते हैं। बच्चा भ्रमण विधि में देखकर सीख रहा है यानी निरीक्षण करके सीख रहा है, इसीलिए भ्रमण विधि का आधार है वो निरीक्षण विधि को माना जाता है। अब बात करें भ्रमण विधि के प्रकार की। भ्रमण विधि के प्रकार की बात करते हैं तो भ्रमण विधि के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है दैनिक, दूसरा होता है भ्रमण विधि के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है दैनिक, दूसरा होता है अल्पकालिक और तीसरा होता है दीर्घकालिक। जो दैनिक भ्रमण है इसमें क्या होता है कि ये 1-2 घंटे का ही भ्रमण होता है। ये जो भ्रमण है वो प्राथमिक बच्चे होते हैं, 1 से 8वीं तक के प्राथमिक बच्चों के लिए है वो उपयोगी होता है। जैसे कहीं पास में कोई डाकघर है, वहाँ पर ले गए बच्चों को निरीक्षण करवाने के लिए, तो ये उनका 1-2 घंटे का दैनिक भ्रमण हो गया। ये भ्रमण विधि के द्वारा वो बच्चे सीख रहे हैं कि हाँ ये डाकघर है, डाकघर में ऐसे होता है, डाकघर में कौन कौन है, कैसे बना होता है, या इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ये सारे वो वहाँ जाकर सीख जाते हैं कि यहाँ पर पत्र आते हैं, यहाँ से पत्र डाले जाते हैं, वो सारा वो सीख जाते हैं। दूसरा होता है अल्पकालिक भ्रमण। अल्पकालिक भ्रमण जो है वो होता है 1 से 3 दिन का।
1 से 3 दिन का जो भ्रमण है वो उसे माना जाता है अल्पकालिक भ्रमण। ये जो है वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो बच्चे बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी माना जाता है। अल्पकालिक भ्रमण है वो 1 से 3 दिन का माध्यमिक उच्च माध्यमिक बच्चों के लिए माना जाता है। इसके बाद में एक होता है दीर्घकालिक जो भ्रमण है, इसकी अवधि जो बात करें, इसकी अवधि जो होती है वो होती है 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह है। यह भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बच्चों के लिए माना जाता है। उच्च माध्यमिक बच्चों के लिए है वो उपयोगी होता है, क्योंकि ये बड़े बच्चे होते हैं। दीर्घकालिक भ्रमण है वो 1 सप्ताह तक का होता है। जैसे इसमें क्या है, जैसे बच्चों को है वो कहीं ले गए, ऐतिहासिक स्थल दिखा दिया, कोई लाल किला दिखा दिया, कुछ भी हो जिसमें एक सप्ताह तक की अवधि रखेंगे। ये इस दीर्घकालिक भ्रमण विधि में है वो 1 सप्ताह तक की अवधि रखते हैं। बच्चों को दूर दराज के स्थानों पर भी ले जाते हैं, वहाँ का भ्रमण करवाते हैं निरीक्षण के द्वारा, जिससे बच्चे सीखते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। भ्रमण विधि जो है, भ्रमण विधि का अर्थ होता है कि बच्चों को किसी स्थान पर ले जाकर, किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उस बच्चे को वहाँ ले जाकर उसको उस स्थान को दिखाया जाता है उसके सामने। तो उस निरीक्षण के द्वारा बच्चा जो देखता है वो सीखता है। तो भ्रमण विधि में क्या है, बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। भ्रमण विधि में बच्चे को ले जाकर वहाँ पर उसका निरीक्षण किया करता है बच्चा, तो बच्चा है वो ज्ञान का अर्जन करता है। भ्रमण विधि का जनक है वो पेस्टालॉजी को माना जाता है। पर्यटन विधि का जनक जो है वो रेने को माना जाता है, और इसका आधार जो है वो निरीक्षण विधि माना जाता है। भ्रमण विधि का आधार निरीक्षण विधि को माना जाता है। इसके अलावा बात करें इसके प्रकार की, तो 3 प्रकार हैं, दैनिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। दैनिक भ्रमण 1-2 घंटे का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक बालकों के लिए। अल्पकालिक भ्रमण 1 से 3 दिन का माध्यमिक उच्च माध्यमिक बालकों के लिए उपयोगी है। दीर्घकालिक भ्रमण की अवधि 1 सप्ताह तक होती है। जैसे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बच्चों के लिए ये उपयोगी होती है, बड़े बच्चों के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं आगे शैक्षिक भ्रमण के पद, यानी इस विधि के पद, कुछ पद भी होते हैं, इनकी बात करते हैं। बात करते हैं शैक्षिक भ्रमण विधि के पद की बात करते हैं। शैक्षिक भ्रमण विधि के जो पद हैं वो 5 पद माने गए हैं। कितने? 5 पद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें है वो प्रकरण का चयन किया जाता है। इसके बाद में है वो स्थल का चयन किया जाता है। तीसरा पद होता है आवश्यक वस्तुओं का चयन किया जाता है। और चौथा पद होता है भ्रमण का क्रियान्वयन। भ्रमण का क्रियान्वयन। और 5वां पद होता है मूल्यांकन। भ्रमण विधि के कितने पद? 5 पद माने गए हैं, जिनमें सबसे पहला है प्रकरण का चयन, यानी सबसे पहले जो है शिक्षक और बच्चे ये देखते हैं कि हमें किस चीज़ का करना है, किस मतलब कोई विषय है जो, जैसे लाल किला कोई पाठ दिया हुआ है बुक में, लाल किले का पाठ दिया हुआ है, या कोई और भी पाठ दिए हुए हैं, तो वो इस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमें किस भ्रमण के लिए कौन सा किस स्थान पर जाना है, इसका चयन करते हैं। कि जैसे लाल किले का, तो वो प्रकरण का चयन कर लेते हैं कि हाँ लाल किले का चयन कर लिया है। उसके बाद वो स्थल का चयन करते हैं कि लाल किला देखने के लिए कहाँ जाना है हमें, या कोई और भी स्थान हो सकता है, जैसे सभ्यताएं हैं, वो सबसे पहले प्रकरण का चयन कर लेंगे कि हाँ हमें इस सभ्यता का
इस सभ्यता का चयन कर लिया। इसके बाद वो करेंगे कि हाँ हमें इस सभ्यता के देखने के लिए कौन से स्थान पर जाना है, कोई भी स्थान हो चयन कर लेंगे वो अपने हिसाब से। उसके बाद कि हमें जाते टाइम हमें कौन कौन सी आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत है, इसके लिए वो उन वस्तुओं का भी चयन कर लेंगे कि हमें ये चाहिए। सारा इंतजाम करने के बाद में वो क्या करेंगे, भ्रमण का क्रियान्वयन यानी उस स्थान पर जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इस तरह ये भ्रमण विधि यहाँ पर जैसे ये भ्रमण यहाँ पर है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में शिक्षक जो है उन सभी बच्चों का है वो मूल्यांकन करेगा कि बच्चों ने भ्रमण के द्वारा जो निरीक्षण किया है, जो देखा है, उनमें उन्होंने क्या क्या सीखा है, उन्हें किस प्रकार की जानकारी है वो प्राप्त हुई है। तो ये है हमारी भ्रमण शिक्षण विधि। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे भ्रमण शिक्षण विधि के लाभ की बात कर लेते हैं। इससे पहले अब हम बात करते हैं भ्रमण शिक्षण विधि के कुछ लाभ हैं, उनकी बात करें। भ्रमण शिक्षण विधि के लाभ की बात करते हैं तो इस विधि में सबसे पहले ये है कि बच्चा जो है विषय वस्तु के सीधे संपर्क में आता है। विषय वस्तु के सीधे संपर्क में बच्चा जो है विषय वस्तु के सीधे संपर्क में आता है। जैसे बच्चे को है वो डाकघर का भ्रमण करवाया तो बच्चा वहां जाएगा, उस स्थान को अपनी आंखों से देखेगा, तो उस स्थान में और बच्चे में क्या होगा, दोनों में सीधा संपर्क होगा और कुछ भी उसमें है वो उसके दिमाग में उसका चित्र बन जाएगा कि हाँ ये डाकघर है। इसके अलावा बात करें तो इसमें है वो बच्चों को कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है, इसमें बच्चों के पास है वो कल्पना का स्थान नहीं, यानी कोई भी परिकल्पना के आधार पर कुछ नहीं होता है। बच्चों को है वो प्रत्यक्ष रूप से इसका ज्ञान दिया जाता है, कल्पना इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा बात करें इसमें है यह क्या है, एक बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि है। बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक विधि है। यह क्या है, एक बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इसके अलावा बात करें भ्रमण विधि में है वो एक चीज़ जरूरी होती है कि जिस स्थान का हम भ्रमण कर रहे हैं, यानी स्थान भ्रमण जो है वो क्या होना चाहिए, अध्ययन का स्थान भ्रमण जो है वो अध्ययन का पूरक होना चाहिए। स्थान भ्रमण है वो अध्ययन का, यानी जिस चीज़ का हम भ्रमण करने आए हैं वो स्थान जो है वो उसको उस अध्ययन को पूरा करना चाहिए। वो स्थान है वो उसी के बारे में होना चाहिए जिसके लिए हम अध्ययन करने हैं। जैसे डाकघर का अध्ययन करने आए हैं तो वो स्थान है वो डाकघर ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो हम किसी और चीज़ का अध्ययन करने आए हैं, चले कहीं और गए, उस स्थान पर उससे संबंधित कोई चीज़ है नहीं, तो वो स्थान है वो उस अध्ययन का है वो पूरक नहीं माना जाएगा। जो स्थान है जिस चीज़ का अध्ययन करने आए हैं उसी स्थान पर जाएं ताकि वो स्थान है उस भ्रमण के अध्ययन का पूरक बन सके। तो ये थी हमारी भ्रमण शिक्षण विधि। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। जो भी कमियां हों आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे है वो इससे और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, मुझे प्रोत्साहन मिले और वीडियो बनाने का, और ऐसी इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊं आपके लिए जो आपके लिए उपयोगी हो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरी वीडियो से पढ़ करके है वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे। धन्यवाद।